सिडनी रॉबर्ट कौन थे? एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। ब्रिटिश भी जो है इससे गुस्सा हो गए और उन्होंने जो है इसके विरोध हुआ। इसी प्रकार से विरोध हुआ और ये डेट आप लोग याद रखिएगा, है ना बच्चों। आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट। क्या है? रॉलेट एक्ट। और ये कब पास हुआ था? तो 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को जब ये कानून पास हुआ तो इसे महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। ठीक है। और इसे और भी नाम दिया गया, जैसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। ठीक है। इसे जो है गला घोंटू कानून भी कहा गया। ठीक है। और इस कानून को जो है किसकी अध्यक्षता में पास किया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट जी के अध्यक्षता में। और सर सिडनी रॉलेट कौन थे? एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में ये कानून पास किया गया था। ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में यह कानून पास किया गया था, लेकिन असल में ये कानून क्या था? ठीक है। जैसा कि तुम लोगों को बता दिया गया कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, ये नाम जो है इस कानून को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है। और उसे ना तो वकील रखने का अधिकार था, है ना वो किसी प्रकार का दलील दे सकता था, और ना ही जो है वो किसी प्रकार का अपील ही कर सकता था। ठीक है। और उसे जो है 2 वर्ष तक जेल की सजा काटनी पड़ती थी। ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून नाम दिया गया था। ठीक है। समझ में आ गया ये? अब ये रॉलेट एक्ट जो है क्यों आया? तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो भारतीय हैं वो क्या कर रहे हैं, तो अपने आप को आज़ाद करने के लिए क्या कर रहे हैं? छोटा छोटा संगठन बना रहे हैं। ठीक है। और क्रांतिकारी गतिविधि कर रहे हैं, है ना। तो उसको दमन करने के लिए जो है ये रॉलेट एक्ट कानून जो है लाया गया था। ठीक है। तो जब ये रॉलेट एक्ट कानून लाया गया तो ये संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर ले रहा था, है ना। तो जिसके तहत जो है जब ये कानून लोगों तक पहुंचा तो लोग जो है इससे गुस्सा हो गए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी जो है इससे गुस्सा हो गए और उन्होंने जो है इसके विरोध में क्या किया? तो रॉलेट सत्याग्रह नामक एक जो है उन्होंने एक आंदोलन चलाया सन 1919 में। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि 30 मार्च इसके तहत जो है 30 मार्च, ठीक है, 6 अप्रैल, उसके बाद 8 अप्रैल और 9 अप्रैल और 13 अप्रैल, ठीक है, इन सारे डेट में जो है क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है भारत में घटा रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है। जैसे कि स्वामी
श्रद्धानंद जी ने क्या किया? कर मत दो आंदोलन चलाया। कर मत दो आंदोलन चलाया। ठीक है। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी जी ने बुलवाया। ठीक है। यानी महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को कहा कि देशव्यापी हड़ताल होना चाहिए 6 अप्रैल को। ठीक है। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अप्रैल को पंजाब जो कि रॉलेट एक्ट का मेन स्थान था, जहां पर वो कानून फर्स्ट लागू हुआ था, है ना, वहां के दो नेता, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो 13 अप्रैल को क्या हुआ कि जालियांवाला बाग में जो है शांतिपूर्ण सभा जो है इस कानून के विरोध में रखा गया था। ठीक है। तो इन सारे घटनाओं को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ तो किस प्रकार से रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, इसी प्रकार से विरोध हुआ। और ये डेट आप लोग याद रखिएगा, है ना। इस तरह से आप डेट मेंशन करके जो है आप इसको विस्तार पूर्वक जो है आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया रॉलेट एक्ट कि इस तरह से विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का। और आप लोगों को तो मैंने जालियांवाला बाग हत्याकांड पहले ही पढ़ा दिया, है ना। तो बहुत बच्चों का ये भी सवाल था कि सर रॉलेट एक्ट जो है इसके बारे में भी आप लोग बताइए। तो मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में भी जो है मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, है ना, इसे किसने पास किया, है ना, और इसका किस तरह से विरोध हुआ भारत में। तो इस तरह से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से आप लोग जो है परीक्षा में इसको लिखिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक।